Hello and very warm welcome to all the students, and today we are going to start the second part of the story, The Hack Driver. In the first part you had studied that the narrator of the story has been sent to a remote area which is 40 miles ahead to serve the summons on a person whose name is Lutkins. And suddenly he meets a messenger who is very amicable, who is very friendly, and he wins the heart of the narrator, and he agrees with his suggestions. Now we will read further what happens next. I loved him for this by myself. I might never have found Lutkins with the hack driver's knowing help. I was sure of getting my man. I took him into my confidence and told him that I wanted to serve the summons on Lutkins, that the man had refused to be a witness when his information would have quickly settled our case. The driver listened earnestly. At the end, he hit me on the shoulder and laughed. Well, give brother Lutkins a little surprise. क्या होता है, नरेटर बताता है कि उसने जो मुझे सजेशन दिया, जो उसने मेरी मदद की, उसके लिए मैं उसका फ़ैन हो गया. उसकी मदद के बिना शायद मैं लुटकिंस को ढूंढ नहीं पाता. और अब मुझे एक बात पक्की हो गई थी कि मैं जिस आदमी को ढूंढ रहा था वो मुझे मिल करके रहेगा. अब मैंने उसे अपने कॉन्फिडेंस में लिया और उसको सारी बात बता दी कि मैं लुटकिंस को क्यों ढूंढ रहा था. लुटकिंस को इसलिए ढूंढा जा रहा था क्योंकि एक केस के सिलसिले में उसकी गवाही चाहिए थी ताकि केस को सेटल किया जा सके. अब जो ड्राइवर था वो बहुत अर्नेस्ट तरीके से, बहुत ही सिंसियर तरीके से मेरी बातों को सुन रहा था. आखिर में उसने मेरे कंधे पर हाथ मारा और हंसा. ठीक, जो भाई लुटकिंस है उसके लिए एक थोड़ा सा सरप्राइज रहेगा. लेट्स स्टार्ट ड्राइवर. मोस्ट फोक्स अराउंड हेयर कॉल मी बिल और मनग्यूसन. माई बिजनेस इज called William Magnuson फैंसी कार्टिंग एंड हैकिंग. मेरा जो बिज़नेस है यहाँ पर, है. अधिकतर जो लोग हैं यहाँ के वो मुझे बिल बुलाते हैं या फिर मिस्टर मैग्न्यूसन बुलाते हैं. और मेरा जो बिज़नेस है उस बिज़नेस का नाम है विलियम मैग्न्यूसन फैंसी कार्टिंग एंड हैकिंग. हाउ अबाउट समथिंग टू ईट. मैंने सजेस्ट किया. लेट अस गो टू अ रेस्टोरेंट एंड आई बाय यू लंच. वेल, आई वॉन्ट टू गो होम टू द वाइफ. आई डोंट केयर मच फॉर दीज रेस्टोरेंट्स. ओनली 4 of them and they are all bad. Tell you what we will do. We will get the wife to pick up a lunch for us. She won't charge you more than $50, and it would cost you more for a greasy meal in a restaurant. And we will go up to Wades Hill and enjoy the meal while we eat. तो मैंने उससे कहा कि चलो खाने के बारे में तुम्हारा क्या विचार है, हम एक रेस्टोरेंट में चलते हैं और मैं तुम्हें लंच करवा दूंगा. तो उसने मुझे सजेशन दिया कि मैं इन रेस्टोरेंट्स की परवाह नहीं करता और ना ही मुझे इनका खाना अच्छा लगता है. क्योंकि पहली बात तो यह है कि मुझे अभी अपनी वाइफ के पास जाना है, और दूसरी बात यह है कि केवल 4 रेस्टोरेंट को छोड़ के बाकी सारे के सारे रेस्टोरेंट बेकार हैं. तो तुम एक काम करो, मैं अपनी वाइफ को बोल दूंगा, वो हमारे लिए लंच पैक कर देगी, लेकिन वो तुम्हें $5 से ज़्यादा चार्ज नहीं करेगी और तुम्हारे लिए कन्वीनियंट भी रहेगा. जो ग्रीजी खाना है रेस्टोरेंट का, उससे अच्छा तुम्हें घर का खाना बना हुआ मिलेगा. और हम दोनों वेड्स हिल चलेंगे और वहाँ व्यू का मज़ा लेंगे और साथ में लंच भी हम करेंगे. I know that Bill's helpfulness to the young fellow from the city was not entirely a matter of brotherly love. I was paying him for his time.
In the end, I paid him 6 hours, including the lunch hour, at what was then a very high price, but he was no more dishonest than I. I charged the whole thing to the firm, but it would have been worth paying him myself to have his presence. His cheerful country wisdom was very refreshing to a country boy like myself who was sick of the city. क्या होता है, मैं जानता था कि बिल की जो हेल्पफुलनेस है एक नौजवान के लिए सिटी के, वो पूरा ब्रदरली लव नहीं था। यानी कि जो हैक ड्राइवर था वो जो मदद कर रहा था मेरे जैसे नौजवान की, वो भाईचारे की वजह से मदद नहीं कर रहा था, बल्कि वो कहीं ना कहीं अपना मतलब भी उस चीज़ से निकाल रहा था। और मैंने उसके टाइम के लिए उसको पेमेंट भी किया, और लगभग 6 घंटे हम लोग साथ रहे, इंक्लूडिंग लंच आवर। सो जो पेमेंट मैंने उसको किया उस समय के हिसाब से वो बड़ा ही हाई प्राइस था, लेकिन वो मुझसे ज़्यादा डिसऑनेस्ट नहीं था, क्योंकि मैंने भी जो सारा किराया था, जो सारी चीज़ें थी, वो मेरी जो लॉ फर्म थी उससे चार्ज मैंने कर लिया था। मैंने उसको पे क्यों किया? क्योंकि उसकी जो प्रेजेंस थी, उसका जो बिहेवियर था, मैं उससे बड़ा ही मुतासिर हो गया था, मैं बड़ा ही उससे प्रभावित हो गया था। खास करके उसका जो कंट्री विजडम था, उसकी जो एक प्रैक्टिकल थिंकिंग थी, उसने मुझे बड़ा ही एंटरटेन किया था। और मेरे जैसे व्यक्ति के लिए जो कि शहर में रह रहकर ऊब गया था, वो एक तरह से रिफ्रेशिंग करने जैसा था। एज वी सेट ऑन द हिल टॉप, अब जैसे हम हिल टॉप पर बैठे हुए थे, लुकिंग ओवर द पास्चर्स एंड क्रीक विच स्लिप्ड अमंग द ट्रीज, वी टॉक्ड ऑफ न्यू मिलियन। अब जैसे हम ऊपर वहाँ बैठे हुए थे तो हम लोग बातें कर रहे थे। हम वहाँ से जो चारागाह हैं, पास्चर